हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पृथ्वी एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग कि कैसे आप अपना होम लोन जल्दी प्रीपे कर सकते हैं। कि अगर आपका होम लोन 20 साल का या 25 साल का है तो आप अपना होम लोन को 5 या 12 साल के अंदर प्रीपे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द बेस्ट 3 वेज कि जिस तरीके से आप अपने होम लोन को जल्दी प्रीपे कर सकते हैं। एंड मैंने खुद ने होम लोन लिया है, मैंने देखा है मेरी भी स्ट्रगल हुए हैं होम लोन प्रीपे करने के लिए और उनकी ईएमआईज़ भरने के लिए, तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस काम को हम जल्दी ख़त्म कर दें। मेरी एक और सलाह है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों हम होम लोन को पहले प्रीपे करें, कंसिडरिंग कि इसमें 6 या 7% का इंटरेस्ट रेट है आजकल, तो लो इंटरेस्ट रेट है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होम लोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी ईएमआई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ताकि आपको मालूम पड़ेगा जब आप उसका ईएमआई का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक सारा इंटरेस्ट पार्ट पहले आपसे लेता है। तो अगर आपका 1 करोड़ का लोन है और आप उसको 20 साल के लिए चला रहे हैं और 7% की इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें लगभग 77,000 रुपीज़ का आपका ईएमआई आता है। और उस ईएमआई में से ऑलमोस्ट बस 19,000 रुपीज़ पर ईयर पर 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 इंस्टॉलमेंट, इनफैक्ट 19,000 रुपीज़ पर इंस्टॉलमेंट जो 77,000 की है उस वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। बाकी सारा का अमाउंट जाता है इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए, और ये स्पेसिफिकली चलता जाता है काफ़ी टेन्योर के थ्रू। तो अगर आप स्क्रीन को देखेंगे कि अगर हमने 1 करोड़ का लोन लिया है और 7% इंटरेस्ट रेट्स पे, और ये हमने 20 साल के लिए लिया है। 20 साल का मतलब 20 साल का मतलब है 240 महीने। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ईएमआई का कंपोनेंट है 77,000 और आपका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं टोटल ओवर पीरियड ऑफ टेन्योर ऑफ द लोन वो है 86 लैक्स, और आपका लोन का टेन्योर है, लोन का अमाउंट है 1 करोड़। सो लोन आप प्रीपे कर रहे हैं 1 करोड़ का, और आपका इंटरेस्ट जो उस पर पेएबल है वो है 86 लैक्स का। तो आपका ये ब्रेकअप चार्ट ये देखो आपको बताता है कि आपका टोटल ईएमआईज 46% आपने इंटरेस्ट में दिया है, और जो टोटल अमाउंट गया उसका 53% लोन के प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए गया है। अब अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको ये क्लियरली बताता है ये चार्ट कि कैसे आपने स्टार्टिंग में बस मेजॉरिटी 70-80% पेमेंट इंटरेस्ट की तरफ करा है, और ये चलता जाता है। तो अगर आपने 2022 में लोन लिया है तो ये जब लगभग 10 साल के बाद आपका ईएमआई कंपोनेंट लोन का और इंटरेस्ट का बराबर हो जाएगा। तो राइट, सो फॉर बहुत 10 स्टार्टिंग के 10 साल के लिए आप बस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सारा इंटरेस्ट फ्रंट लोड हो जाता है। तो बैंक के लोन्स में सारा का इंटरेस्ट पहले फ्रंट लोड हो जाता है ईएमआईज में। तो अगर आप इस ब्रेकअप को देखेंगे तो पहले साल हमने टोटल प्रीपेमेंट करा है 6,97,769 रुपीज़ का, और इसमें आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट बस 1,76,000 का है, और इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका है 5,20,000 का। तो बेसिकली आपका लोन जो आपने 1 करोड़ का लिया था वो 1 साल की ईएमआई भरने के बाद, मतलब 7 लाख रुपए देने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट बस रिड्यूस हुआ है 1.77% से लगभग 1,76,000। यही अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ईयर में भी आपने बस 2,50,000 रुपीज़ दिए हैं, और आपका टोटल रीपेमेंट हुआ है 9,30,000 का। और अगर आप नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो आपने 2,68 दिए हैं, और आपका टोटल रीपेमेंट हो रहा है 930 का। तो 930 में से 2,68,000 आपका है प्रिंसिपल रीपेमेंट, और 6,61,000 इवन थर्ड ईयर तक आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि कब जाके ये इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लगभग 10 साल, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 10 साल जब आप आते हैं तब जाके मेरी ईएमआई का जो टोटल रीपेमेंट पर ईयर का हो रहा है वो हो रहा है 9,30,000 का। इस पॉइंट पे आके आपका 4,60,000 जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, और प्रिंसिपल रीपेमेंट जा रहा है 4,69,000 में। तो इस पेमेंट, इस टेन्योर जब आप 10 साल के बाद इस पे आते हैं
तब जाके आपका ईएमआई में इक्वल अमाउंट इंटरेस्ट पे जा रहा है और इक्वल अमाउंट जा रहा है प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए। तो जब आप ये कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका इस टाइम का लोन अराउंड 36% प्रीपे हो चुका है। अब क्या होता है कि इमेजिन मेरा टोटल रीपेमेंट अभी तक हो चुका है 27 लैक्स, इसके हिसाब से बता रहा है 63 लैक्स का लोन आउटस्टैंडिंग है। तो जब तक मेरा 63 लैक्स का अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं होता, मैं मेजॉरिटी इंटरेस्ट प्रीपे कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास लमसम बोनस आता है, जैसे कि आपको एनुअल बोनस मिलता है, या फिर आपका कहीं से म्यूचुअल फंड का आपके रिटर्न्स आते हैं, या फिर आपकी एफडी मैच्योर होती है, तो अगर उस अमाउंट को आप होम लोन रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो उससे आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगा। तो अगर आप 10 लाख प्रीपे करेंगे तो आप इमेजिन आपने 10 लाख प्रीपे करा, तो आप डायरेक्टली इस 90 लैक्स तक में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ आपका बेसिकली टेन्योर 3 साल कम हो जाएगा और आपका होम लोन प्रीपे हो जाएगा 3 साल पहले, 20 साल के बदले 17 साल में, अगर आप 10 लाख प्रीपे करते हैं। और अगर आप इमेजिन आप 27 लैक्स प्रीपे करते हैं, या जैसे हम देख रहे हैं 36 लैक्स अमाउंट कुछ प्रीपे करते हैं, तो आपका लोन का टेन्योर 10 साल से कम हो जाएगा। तो बहुत सारी इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको एक विंडफॉल पैसा आता है। तो मेरा सजेशन है कि आप इस पैसे से अपना होम लोन प्रीपे करें। बहुत सारे फ़ायदे हैं होम लोन प्रीपे करने के लिए। फर्स्ट क्या है कि इट गिव्स यू फ्रीडम, ये आपको फ्री कर देगा अपनी लाइफ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई आपकी ड्रीम्स हैं, कुछ और कमिटमेंट्स हैं, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप क्रिएट करते हो जो रेंटल क्रिएट करती है, या फिर दूसरे एसेट्स आप बनाते हो, वो बनाने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप का जो पैसा ईएमआई में जा रहा है वो फ्री हो जाएगा जल्दी से जल्दी, और आप दूसरे एसेट्स भी बना सकते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फ्री हो सकती हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा है और आप लाइफ में काफ़ी फ्री और आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको हर महीने का टेंशन है कि मुझे हर महीने लोन की ईएमआई भरनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रीपे करने के लिए सोचें। क्या तरीके हैं जो बेस्ट तरीके मेरे हिसाब से हैं जो आपको हेल्प करेंगे लोन प्रीपे करने के लिए। पहली बात आपको करनी है कि आप मेक श्योर करिए कि आप अपना होम लोन को MCLR के बदले रेपो से लिंक करें। अब रेपो और MCLR में क्या फ़र्क है? MCLR बैंक का मिनिमम लेंडिंग रेट होता है। जनरली बैंक्स प्रेफर करती हैं कि MCLR से आपका होम लोन लिंक्ड हो, और ये नहीं चाहेंगे, वो आपको कभी एडवाइस भी नहीं करेंगे कि आप रेपो से लिंक करें। लेकिन रेपो RBI से गवर्नड होती है, तो जब भी अपन सुनते हैं कि हाँ आज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे की सप्लाई है और उस पैसे को लेने के लिए सरकार ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, तो वो 0.25 से बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे जब भी ये होता है तो बैंक का, अगर आपका MCLR से भी लिंक्ड है होम लोन, तो बैंक भी हाथ के हाथ ही आपका 25 बिप्स मतलब 0.25% आपका बढ़ा देगा लोन को। और हमेशा बैंक क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो जल्दी से ही आपको बढ़ाने, MCLR से हो या रेपो से लिंक हो, हमेशा वो इस ब्याज दरों जैसे ही RBI बढ़ाएगी वैसे ही बैंक आपका होम लोन की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, अगर आपकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जब भी RBI ब्याज दरों को कम करेगा तो बैंक कभी भी उसी रेट से आपके लोन को कम नहीं करेगा। तो अगर RBI ने, जैसे पहले आप देखेंगे कि बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि यार RBI ने तो ब्याज दरों को 50 पैसे कम कर दिया, 1% कम कर दिया, लेकिन मेरी तो होम लोन की किस्त कम भी नहीं हुई है और मेरा इंटरेस्ट रेट तो अभी का अभी उतना ही हुआ है। तो बैंक क्या करते थे, अगर RBI ने 0.5% या आधा % ब्याज दरें कम करी हैं तो बैंक्स अपने मुनाफे के लिए आपके होम लोन को 20 पैसा या 30 पैसा ही कम करते थे, और उसको उतना कम नहीं करते थे जितना RBI ने उनको कम करने के लिए एडवाइस करा है या फिर मार्केट में कम हुआ है। तो अब RBI ने सोचा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारे बैंक्स इस तरीके से क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं, और बैंक चाहता था कि ये फ़ायदा कस्टमर्स को डायरेक्टली जाए। तो 1-2 साल पहले उन लोगों ने होम लोन को रेपो से लिंक करने का रूल बनाया है, और कस्टमर जाके बिना कोई कॉस्ट के अपने लोन्स को रेपो से लिंक कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और आपको डेफिनेटली, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, आपको हमेशा ही अपने होम लोन्स को रेपो से लिंक करिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाएंगे
और आपको रेपो से लिंक्ड होम लोन्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आपका होम लोन इमेजिन करो 7 पॉइंट इमेजिन 8% पे है, तो आपकी इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रही है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1 करोड़ का, और वही होम लोन अगर आपका 7% पे होता है तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 86 लैक्स का। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपको रेपो से लिंक करने के लिए एंड नॉट विद MCLR। तो जितनी ब्याज दर कम होगी उतना ही जल्दी आपका होम लोन प्रीपे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट विल गो, मोस्ट आपका पैसा जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए जो आप EMI दे रहे हैं उसमें। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम होम लोन को प्रीपे कर सकते हैं एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ डूइंग इट। तो मैं एक्चुअली आपको एक लिंक भेजूंगा इसका, जो मैं अपनी स्क्रीन पे कर रहा हूँ। ये एक EMI कैलकुलेटर है, तो ये आपको बताता है कि एग्जैक्टली कि कैसे आप पैसे प्रीपे कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके होम लोन पे। सो इमेजिन करिए कि आपका एक 10 लाख का एक करोड़ का आपने होम लोन ले रखा है, कि आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है, और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस अमाउंट नहीं है लोन का, और 7% की इंटरेस्ट रेट है, और 20 साल के लिए हमने ये लोन लिया है, और ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2020 में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हम क्या करते हैं कि प्रीपेमेंट ज़ीरो कर देते हैं। इस कैलकुलेटर में क्या है कि प्रीपेमेंट्स का भी ऑप्शन आ जाता है, तो प्रीपेमेंट्स हम ज़ीरो कर देते हैं, और प्रीपेमेंट्स में आपको दिखेगा कि इसकी EMI बन रही है 77,533, जैसे मैं आपको पहले बताया था। और इसमें आपको क्लियरली दिखता है कि 1 लाख के होम लोन अमाउंट पे आप जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट दे रहे हैं वो है 86 लैक्स 20 साल पे। और आप क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आप 10 साल के बाद मोर और लेस इक्वल स्प्लिट हो रहा है EMI और EMI का प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ, मतलब जो लोन अमाउंट है उसके लिए और ब्याज के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि अगर मैं हर साल मैं एक EMI का अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ। सो लेट्स लुक कि अगर हम हर साल, ये वाला ईयरली वाला ऑप्शन है, हर साल में एक 77,000 का पेमेंट राउंड अबाउट मैंने करा है, 77,000 का हम पेमेंट EMI, मतलब एक EMI हम हर साल ये एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो आप देखिए क्या इसका इम्पैक्ट आया है। इसमें क्या हुआ है कि मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट 86 लैक्स से कम होके 70 लैक्स हो गया है, और मेरा जो 20 साल का लोन था वो ख़त्म हो रहा है अब 2038 में, मतलब जो 2042 में 20 साल के बाद ख़त्म होना था वो 16 साल में ख़त्म हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ, ये 2039 में मेरा पूरा ऑलमोस्ट, मतलब 2038 में ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा कॉम्पोनेंट बचा है 1 लाख रुपए का 2039 के लिए। अब इस तरीके से आप एक्चुअली खेल सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा पेमेंट आता है बोनस का, सैलरी का, इमेजिन आप इसको कम से कम 1,50,000 रुपीज़ पर हर साल आप कुछ भी करके 2 EMI लगभग आप हर साल इसको प्री पे कर रहे हैं, तब इसका क्या इम्पैक्ट आता है आपकी होम लोन्स पे। तो अब आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट रिड्यूस हो गया है 60 लैक्स का, तो ये हो गया है 60 लैक्स। और अब आप देखेंगे कि आपका प्रीपेमेंट ख़त्म हो गया है 2036 में। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर क्या मैं 1,50,000 ही पे करूं? क्या आज की टाइम में तो आपको 1,50,000 मिल रहे हैं, लेकिन 3 या 4 साल के बाद आपको 1,50,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। आपका बोनस था, सैलरी आपकी बढ़ेगी, आपके पास और पैसा आएगा, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बोनस जो आएगा वो शायद बढ़ता जाएगा इन्फ्लेशन के जैसे। इसीलिए आप अगर इसको ज़्यादा प्रीपे करेंगे 3 लाख, तो लेट्स सी कि क्या होता है कि अगर मैं इसको, मेरा बढ़ जाता है, और अज्यूम करते हैं कि हम बाद में 2-3 साल के बाद 2 लाख रुपए प्रीपे कर रहे हैं, तो जब आप 2 लाख करेंगे प्रीपे हर साल, मतलब 2.5 EMIs एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, तब आपका होम लोन प्रीपे हो रहा है 2035 में, मतलब 12-13 साल में आपका होम लोन ख़त्म हो जाएगा। ये आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कि आपका होम लोन ख़त्म हो गया है 2035 में। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने थोड़े खर्चे कम कर दीजिए, राइट, और आपका ईयरली बोनस नहीं आता, आप प्रॉब्ली वर्क हार्ड नहीं करते इस चीज़ के लिए कि बोनस के लिए, और ये आपका
बॉस थोड़े या कंपनी कंजूस है, वो बोनस पे आउट ज़्यादा नहीं देते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा मंथली प्रीपेमेंट ज़्यादा करिए। तो अगर आपका होम लोन का ईएमआई मैंने बताया जैसे 77,000 है, आप इनिशियली इमेजिन 10,000 रुपये ईएमआई हर मंथ एक्स्ट्रा भरें, राइट। अगर आप 10,000 रुपये ईएमआई एक्स्ट्रा भरते हैं हर महीने, तो आप देखेंगे कि आपका वही इम्पैक्ट आ रहा है कि 2 लाख रुपए आप हर साल दे रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो गया है 65 लाख का, और आपकी होम लोन रीपेमेंट हो रही है 2037 में, 2036 और 37 में ख़त्म हो जाएगा। 2037 में ख़त्म हो रहा है, मतलब 5 साल कम हो गया है। अब इसी को मैं बढ़ाऊँ कि हाँ चलो लेट मी ट्राई लिटिल बिट हार्डर, और थोड़ा सेव करके मेरी सैलरी भी बढ़ेगी अगले साल, और मैं 15,000 रुपये महीना सेव करने लग जाता हूँ, और उस पैसे को मैं होम लोन की रीपेमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है, अब आप देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट कंपोनेंट घट के 58 लाख का हो गया है 86 लाख से, और मेरा होम लोन जो ख़त्म हो गया है 2036 में। तो आप डिपेंडिंग आपकी क्या सिचुएशन है, आप इसको एक्चुअली खेल सकते हैं इससे कि कैसे आपके पैसे आ रहे हैं, और कैसे आप या वन टाइम पेमेंट आ रहा है या आप हर साल कर रहे हैं। ऐसे आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इस कैलकुलेटर के थ्रू यूज़ करिए टू सी कि आप कैसे जल्दी से जल्दी अपने पेमेंट्स करें और अपने होम लोन का टेन्योर कम करें और फ्री हो जाएं लाइफ में। तो ये तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप ईयरली कर सकते हैं या फिर आप मंथली अपना ईएमआई बढ़ा सकते हैं। इमेजिन कि आपका कोई एफडी मैच्योर हो रहा है, इमेजिन 4 साल के बाद, लेट्स लुक एट इट कि आप ईयर 20 लेट्स सी कि अच्छा इसी साल देख लेते हैं, जुलाई में आपका एक एफडी मैच्योर हो रहा है 15 लाख का, और आपने उस 15 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट करने के बदले होम लोन रीपे कर दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो आप देखिए, पहले हम 1,86,000 आपका आ रहा था टोटल इंटरेस्ट, अब यहाँ पे आ रहा है बस 51 लाख का। तो आपने जो 15 लाख इन्वेस्ट करे, उससे आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑलमोस्ट 34 लाख कम हो गया है। अब कोई आपको बोलेगा सर आपको 12% रिटर्न आ जाएगा म्यूचुअल फंड से, 15% रिटर्न आ जाएगा म्यूचुअल फंड से, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो मेरे ऑलमोस्ट 15 लाख का गारंटीड रिटर्न मुझे आ रहा है, विच इज़ इट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑफ 36 लाख। तो मतलब 2.5 टाइम्स तो मेरा पैसा बढ़ ही गया है। और आप इसका इम्पैक्ट इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हो गया है कि जैसे आपने पहले साल में प्रीपेमेंट करा है, आपका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा स्टार्ट्स गोइंग, काफ़ी ज़्यादा पैसा आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए जाने लग गया है, और आपका होम लोन 11 साल में ही ख़त्म हो गया है। तो जितना जल्दी आप प्रीपे करेंगे होम लोन को, चाहे कितना ही स्मॉल कंपोनेंट हो, उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करो। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो टू प्रीपे योर होम लोन। सो रिमेंबर 3 थिंग्स, या तो आप मंथली स्टार्ट कर दीजिए या फिर अर्ली स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपका कोई पैसा कहीं और रखा हुआ है उसको आप होम लोन में यूटिलाइज करते हो प्रीपेमेंट के लिए, तो स्टार्टिंग में यूज़ करिए। और अगर आप पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन है मंथली या फिर ईयरली, आप अपना रेगुलर रीपेमेंट करके थोड़ा सा मेहनत करके, इमेजिन दिन में एक बार हम बाहर खाना खाने नहीं गए तो 2-3 हज़ार रुपये बच गए, और आपने उस पैसे को बस प्रीपे कर दिया, तो आपका पैसा वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दो और अब बस होम लोन रीपे करने में लग जाओ, लेकिन थोड़ी सूझबूझ से स्टार्टिंग में 3-4 साल में स्टार्टिंग होम लोन के में अगर आप थोड़ा अमाउंट प्रीपे कर देते हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है फ्यूचर के लिए। और होपफुली ये वीडियो से आपको थोड़ा होम लोन्स के बारे में मालूम पड़ा हो, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में मालूम पड़ा हो, और इसको आप अपने पर्सनल लाइफ में यूटिलाइज करें ताकि आपकी ब्याज जो आपका लग रहा है वो कम लगे, एंड आप जल्दी फ्री हों अपने लाइफ में, और आप होम लोन के इस रेगुलर हेडेक से, ईएमआई की हेडेक से फ्री हों। थैंक यू।